अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि व्लॉग का आगाज़ हमने अपने पैरेट से किया है। यहाँ पे मैं नीचे खड़ा हुआ था तो मैंने कहा चले, सोचा कि यहीं से आज व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। अभी हम छत पे भी जाते हैं। अभी आप पैरेट देखें ऊपर वाली कॉलोनी में, देखें राइस कितना बड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि ये वाला हमने पेड़ अलग किया हुआ था और इस पेड़ ने एग्जी दे दिए हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जी भी दिखाता हूँ। आपको अभी एग्जी दिखाता हूँ। ये हमारे पास फीमेल है। ठीक है, ये जो ब्लू वाली है ना, ये देखें, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो ब्लू है ना, ये इसकी फ़ीमेल है और ये मेल है। ये देखें, आईज इसकी देखें रेड रेड सी शो हो रही है, ये आपको थोड़ी थोड़ी। ये देखें, रिफ्लेक्शन पड़ रही है। मैं आपको एग्स भी दिखाता हूँ इसके। एक मिनट वेट कीजिएगा ज़रा। ये मैं यहाँ से खोलता हूँ, यहाँ से देखें, हाथ डालता हूँ, देखिएगा नज़र आएंगे आपको। अभी आपको सही से नज़र नहीं आ रहे होंगे। एक मैं कैमरा अंदर करता हूँ, फिर आपको अच्छे से दिखाता हूँ। एक मिनट, ये देखें। अच्छा, देख सकते हैं केज मैंने खोल दिया और ये देखें, ये ना फाइटर सील बन गया हमारा। ये देखिएगा ज़रा, ये देखिए, ये देखें, वो मारने के लिए आ रहा है। ये देखना, ये हमारा ना अच्छा लाखा मुर्गा बनेगा। ये देखें। अच्छा, मैं इन्हें निकालता हूँ, ठीक है, और आपको डिफरेंस बताता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है। एक चूज़े को उसको निकालता हूँ, फिर एक चूज़े को इसको निकालता हूँ और आपको डिफरेंस बताता हूँ। अच्छा, ये देखें, देख सकते हैं आप, ये मैं चूज़ा ले आया हूँ। ठीक है, ये हमारा प्योर असील चूज़ा। ठीक है, बड़े कद काट का मुर्गा है। ठीक है, माशाल्लाह से ग्रोथ इसकी अच्छी हुई है, अच्छी डाइट दी गई है इसको। ठीक है, और प्रॉपर इसको पाला गया। ठीक है, इसमें शक नहीं रह सकता कि भाई हमने इसको खुराक नहीं सही दी, हमने खाना पानी नहीं इसको सही दिया। आप इसका चोंच देख सकते हैं, अच्छी मोटी चोंच वाला है। ठीक है, जिस तरह पैरेट पी की चोंच नहीं होती मोटी सी, बिल्कुल उसी तरह देखिए चोंच देखिएगा ज़रा इसकी। चोंच पे गौर करें, बिल्कुल उसी तरह के शेप और शक्ल में है। ठीक है, बड़े मुंह वाला है, बड़े कद काट के। अब सील और देसी का अगर हम कंपैरिजन देखते हैं ना, सील जो चूज़ा होता है या बड़ा पट्ठा होता है या बड़ा मुर्गा होता है या कोई ब्रीडर होता है, ठीक है, एक तो इनकी अच्छी एक खासी हाइट होती है, हाइट में अच्छे खासे होते हैं। ठीक है, और जो दूसरा हमारे पास इसमें आते हैं, एक तो इनकी हाइट होगी, दूसरा इनका वेट हो गया, अच्छा खासा इनका वेट भी होता है। देसियों का इतना वेट नहीं होता। ठीक है, आप उनको देखेंगे वो फूले होंगे, पर वगैरह उनके ज़्यादा होंगे। अभी मैं आपको देसी भी पकड़ के बताता हूँ। ठीक है, मांस बोटी इनमें हमेशा कम ही होते हैं। इनका जो मांस और इनकी होता है वज़न वगैरह, वजूद के लिहाज से ये बड़े होते हैं। अगर आप इनके पंजे देख लें, ठीक है, पंजे देखें, देसी के जो पंजे होते हैं वो बड़े ब्रीक ब्रीक से होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। ठीक है, इनके पंजे जो होते हैं माशाल्लाह से मज़बूत होते हैं, मोटे होते हैं, लंबे होते हैं, छोटे होते हैं। वो देखें, वो आगे वो देसी मुर्गा है। ठीक है, वो देखें, वो लड़ने के चक्कर में आया, उसके देखें पंजे इससे कमज़ोर और छोटे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको उठाऊँगा अभी तो वज़न में वो कम होगा, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ पर हैं। इसके देखें पर कम है, बट इसका वेट वगैरह अच्छा खासा है। दूसरा देख लें कि वो घरों में रखे जाते हैं तो खूबसूरती के लिए। ठीक है, वो खूबसूरती के लिए बड़े मशहूर होते हैं, उनकी खूबसूरती काफ़ी होती है, ये भी खूबसूरती में कम नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ, वो लड़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं होते। जो देसी होते हैं वो लड़ाई के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं होते। ये जो मुर्गे होते हैं इनको पाला ही इसलिए जाते हैं क्योंकि ये लड़ाई के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों की लड़ाई भी करवा देते हैं, अभी तो बच्चे हैं ये। ठीक है, और वैसे भी वो अभी हाइट वगैरह में अपनी जल्दी उसने अपने आप को ग्रो कर लिए। ठीक है, अभी ये लड़ाई वगैरह के मूड में नहीं है। बट जब ये दोनों ग्रो कर देंगे तो अगर इनका मुकाबला भी कभी करवाते हैं तो जीत हमेशा इसकी होएगी, क्योंकि इनका जो ताज वगैरह है ना, ये देखें, ये बिल्कुल अंदर की तरफ होता है। उनका जो ताज है ना, वो बाहर का होता है, वो जो उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। ये एक चोंच से उसका ताज पकड़ के कभी भी काट सकते हैं, कभी भी छील सकते हैं, तो वो उससे उनकी कमज़ोरी है, वो उसके लिहाज से भाग जाते हैं। ठीक है, बाकी पंजों की मजबूती देखें, जब ये फाइट करते हैं आपस में तो पंजे इनके मजबूत होते हैं, तो ज़्यादा ज़ोर से लगते हैं। अगली बात करें अंडों की। अगर देसी मुर्गी है हमारे पास, ठीक है, और एक असील मुर्गी है। असील मुर्गी जो है वो अंडे कम देती है। ठीक है, क्योंकि उसने कुड़क पे बैठ जाती है, 12-15 अंडे एक दफ़ा देती है। ठीक है, उसके बाद वो कुड़क पे बैठ के बच्चे निकाल देती है। फिर तकरीबन 2 माह बाद दोबारा वो अंडे देगी, फिर 15 को 12 अंडे देगी, फिर कुड़क पे बैठ जाएगी, फिर 2 माह 3 माह बाद फिर अंडे देगी, इस तरह। जबकि देसी का ये होता है कि वो साल में तकरीबन 3 से 65 दिन है ना, तो 300 अंडे वो दे ही देती हैं। ठीक है, उनको रखा ही अंडों के लिए जाते हैं। इसके अंडे
एक अंडे नहीं खाए जाते इसके, ठीक है, क्योंकि अंडे एक तो कम देती हैं, ठीक है, उनकी हमेशा ब्रीड ली जाती है। अगर अंडे खाने होते हैं, कभी अंडे यूज़ करना, तो हमेशा वो देसी के ही प्रेफर किए जाते हैं, देसी के ही यूज़ किए जाते हैं। इनका अंडा महंगा है, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें अंडे की प्राइस की, उसका अंडा तकरीबन तकरीबन अभी जो लेयर का अंडा चल रहा है, जो वाइट वाला जो घर में हम यूज़ करते हैं, वो तकरीबन आ रहा है अभी 25 रुपये का एक, 24-25 रुपये का एक पड़ रहा है अंडा, ठीक है। अगर हम वही अंडा, अगर हम देसी की बात कर लें, देसी अंडा आपको 35-37-38 रुपये में एक पड़ जाएगा, 40 के दरमियान आपको एक अंडा पड़ जाता है देसी का। जबकि अगर आप सील अंडे की बात करें, वो खाने में तो यूज़ होता नहीं है, ब्रीडर के नहीं यूज़ होता, किसी ने अंडा मंगवा लिया तो मैक्सिमम 250-200 रुपये का एक अंडा पड़ता है। जितनी अच्छी ब्रीड होगी उस लिहाज से अंडे की भी प्राइस ज़्यादा होगी। डिफरेंट ब्रीड्स हैं, जैसे शामू ले लें, और शामू ले लें, पैरेट पिग्स ले लें, और इनके जो अंडे हैं ना, वो मैक्सिमम कभी कभी जो है अच्छी ब्रीड के लिहाज से 3-4 हज़ार 5 हज़ार का भी सेल हो जाता है, ठीक है। बट डिपेंड करता है ब्रीड किस किस्म की है, तो उस लिहाज से ब्रीड का अंडा बिकता है। ये कुछ चीज़ें डिटेल में मैंने आपको बताई हैं। आज मैंने आप व्लॉग इसलिए यही बनाया था कि मैं आपको कंपैरिजन के बारे में बताऊं कि देसी और जो है असील मुर्गों मुर्गियों में फ़र्क क्या बेसिकली होता है। अजाने जो हैं, ये जो हैं देसी हर टाइम ही देते रहते हैं, दिन हो, रात हो, दोपहर हो, हर टाइम इनको हल्की सी आवाज़, शोर शराबा चाहिए, ये बांगे देना शुरू कर देंगे, ठीक है। जबकि जो असील है ना, ये बांग हमेशा प्रॉपर टाइम पे, सुबह के ही टाइम पे देते हैं, उसके अलावा ऐरे गहरे टाइम बांग नहीं देंगे। हाँ, अगर इनको कोई मुर्गा नज़र आ गया, कोई लड़ाई के मूड में है, तो आप एक दो बांग देंगे, ठीक है, उसको बुलाने के लिए, या उसको अपनी ज़ुबान में कोई बातचीत करनी होती है उन्होंने, तो इसलिए वो बांग देंगे, अदरवाइज वो बांग नहीं देते। और असीलों की एक बहुत बड़ी वो है, क्वालिटी कह लें, खासियत है कि मैदान अपना छोड़ के नहीं भागते, अपने मालिक के साथ वफ़ादार रहते हैं, ठीक है। आपने कभी भी देखा नहीं होगा कि सील अगर मुर्गा कोई लड़ रहा है या कोई मुर्गी लड़ रही है, वो मैदान छोड़ के जल्दी भाग जाए, ठीक है। ये अच्छे खासे लड़ते हैं, ठीक है, और अपने मालिक को शर्मिंदा नहीं करते, मर जाएंगे मैदान नहीं छोड़ेंगे। जबकि जो क्या कहते हैं, ये देसी होते हैं, इनको एक दो पंजा पड़ना है, इन्होंने मैदान छोड़ के भाग जाना है, ये ज़्यादा लड़ते नहीं हैं। अब ये मज़ीद तंग कर रहा है चूज़र को, काफ़ी देर से हमने हाथ में पकड़ा और डिटेल में आपको काफ़ी ज़्यादा बताइए डिफरेंस। तो अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है, थोड़ा खेलता खोलता इसके बाकी साथियों को भी छोड़ता हूँ, ठीक है। और अब देसी को थोड़ी देर पकड़ लेता हूँ, उसके बारे में मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ। आ जाए ज़रा। अच्छा, इसको मैंने बंद कर दिया। अब मैं आपको अपने तो काला तो खुला और इसको कोई बात नहीं, हम ये वाइट वाला निकाल लेते हैं अपना देसी। इसकी भी ग्रोथ आपको दिखाते हैं कितना अच्छी है इसकी ग्रोथ। अब देखें ना, मैंने इसको निकाला है, ठीक है, और पता चल रहा है कि ये जो मुर्गा है ना, इसको मैंने उठाया, ये सिर्फ ना फ्लफ़ी है, इसके सिर्फ पारी हैं, मांस बोटी इसके अंदर बहुत कम है। जैसे मैंने आपको अभी कंपैरिजन में बताया था, इनका मांस बोटी ना बहुत कम होता है। आप इनको जितना मर्ज़ी खिला लेना, ये ना इनका जो वज़न है ना, वो इतनी जल्दी बढ़ता नहीं है। एक होते हैं देसी, प्योर देसी ब्रीड होती है, ठीक है, जो अच्छे वज़न में भी होते हैं, ठीक है, और उनका पंजे वगैरह बहुत मज़बूत होते हैं, अच्छे कद काट के भी होते हैं, वो प्योर ब्रीड होती है। ये थोड़े जो आ जाते हैं है देसी की टाइप ही, बट ये गोल्डन मिस्री में भी आ जाते हैं, इस तरह की है, जो सिर्फ फैंसी चूज़ों के लिए ना, फैंसी मुर्गियों के लिए रखे जाते हैं, शौक के लिए रखे जाते हैं। अच्छा, मैं आ गया हूँ, आप देख रहे थे काले को, ये भाग गया था और मैं इसको पकड़ के दोबारा से ले आया हूँ। अच्छा, मैं बता रहा था कि इनका जो है ना, इस तरह की ब्रीड, इनका वज़न कम होता है। एक तो ये गोल्डन मिस्री की ब्रीड में आते हैं, जो फैंसी चूज़े होते हैं। जो प्योर देसी है ना, उसका वेट भी अच्छा होता है और एक कद में भी अच्छे होते हैं, पंजे वगैरह भी मजबूत होते हैं। अब मैंने इसको उठाया हुआ है ना, आप देख सकते हैं, इसके ना मोस्टली ना, ये देखें पर ज़्यादा हैं, ये देखें ज़रा, पर बहुत ज़्यादा हैं इसके, और वेट जो है ना बहुत कम है। देखें, इसका काला पर भी आ रहा है, इसका अच्छा कम्बिनेशन इसका बन रहा है, ब्लैक एंड वाइट का बन रहा है। ये देखें, ब्लैक पर भी इसके अंदर आ गया है। ये जो ऊपर से आ रहे हैं ना पर इसके, जो ब्राउन ब्राउन से हैं, कुछ ब्राउन भी हैं और कुछ इसके ना बिठों की वजह से ना रंग थोड़ा फेड हुआ हुआ है, बट इसमें ब्लैक कलर बन रहा है। और ये देखें कैसे काट रहा है, और ब्राउन, ये देखें, ये ब्राउन कलर है, ठीक है। इस तरह का कम्बिनेशन, प्योर वाइट नहीं है ये, ठीक है, पेपर वाइट नहीं है। ये देखें, ये ब्लैक कलर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें अंदर से ये ब्लैक कलर आ गया इसमें, और ये ब्राउन कलर है। ये वीटो का कलर नहीं, इसका अपना कलर है। इसके अंदर ये पूरा कंबाइन होकर बनेगा मुर्गा, जो बनेगा वाइट, ब्राउन और ब्लैक कलर में बनेगा, ठीक है। कुछ होते हैं
मुर्गे जिनका जो ताज होता है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है, वो ताज वो गिरा देते हैं। वो होता है इनकी कमज़ोरी की अलामत। जो अपना ताज संभाल नहीं सकते वो ताज गिरा देते हैं, उनमें थोड़ी सी कमज़ोरी होती है और वीक पॉइंट होते हैं, ठीक है। बाकी रह गई इनके पंजों की, देखें ज़रा। पंजे इनके जो है ना सील की निस्बत ना थोड़े कमज़ोर होते हैं। लड़ाई में लड़ते हैं ये, उड़ उड़ के पड़ते हैं, ठीक है, तेज़ भी होते हैं, बट ना वो उस तरह से लड़ते हैं नहीं कि आप कह लें कि ये बने ही लड़ाई के लिए। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए, घर में पालने के लिए बने। असील मुर्गों और मुर्गियों को हमेशा रखा ही जाता है लड़ाई करवाने के लिए, बट मैंने जो रखा हुआ है मैंने सिर्फ शौक़ के लिए रखा हुआ है, मैंने लड़ाई वगैरह नहीं करवाता। मेरे पास पड़े हुए हैं, मुर्गियाँ भी हैं। अब मैंने देखा होगा आपने, अक्सर मैंने हर मुर्गी को अलग अलग बंद किया होगा। वो इसलिए बंद किया होगा क्योंकि आपस में लड़ते हैं। मैं इसको ना साथ खोलता हूँ ना इनको मैं साथ बंद करता हूँ, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को मारते हैं, जिसकी वजह से ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि इनकी लड़ाई वगैरह हो। बाकी मैंने आपको अंडों की भी इसका बता दिया कि अंडे ये ज़्यादा देते हैं देसी। ये देखो, साल में अगर 365 दिन है, 300 अंडा मस्ट ये दे देंगे, ठीक है। देसी घर में पाले इसलिए जाते हैं ताकि अंडे घर के आएँ, ऑर्गेनिक अंडे हों। और घर के बाहर के जो आपको पता है लेयर के जो वाइट अंडा है वो किस तरह बनता है, किस तरह आता है, उनको डाइट वगैरह हैवी दी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो अंडे दें। देसी का घर में यही फ़ायदा, आप घर में रख लें, आपके पास तकरीबन 10-12 मुर्गी हों तो डेली के आपके तकरीबन आधे दर्जन अंडे आ ही जाते हैं। 7-8 के एवरेज आपको अंडे ना आपके केज में मिल जाते हैं। तो अगर घर में आपके 7 से 8 अंडे आ रहे हैं तो आपको बाहर से अंडे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने घर में अंडे डेली के यूज़ हो जाते हैं। और अगर घर के ऑर्गेनिक अंडे हैं तो उसकी बात ही अलग है। बाकी पल्ला वगैरह आप इसका देख सकते हैं, कलर मैंने आपको बता दिया। जो इसका पेपर वाइट तो है नहीं है, इसका ब्लैक और ब्राउन में कंबाइन बनेगा। ये तकरीबन 1.5 माह में मुर्गा प्योर तैयार हो जाएगा। ये देखें, इधर का भी पर देख लें आप, ये देखें ब्लैक का शेड आ गया इसके अंदर और ब्राउन का शेड आ गया। जब बचपन में लेके आया तो मुझे यही था कि प्योर पेपर वाइट होगा, बट ये पेपर वाइट नहीं है। ये देखें इसका मास्क देखें अंदर से ना, अभी पर वगैरह ये निकाल रहे हैं। ये देखें मास्क इसका बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बिल्कुल घर की ब्रीड है। आँख देख सकते हैं, चोंच देखें इसकी, आँख देखें ज़रा। अच्छा ये देखिए, आज के व्लॉग में मैंने आपको यही बताना था कि देसी और सीलों में फ़र्क क्या है और उसकी आपको मुकम्मल डिटेल मैंने बतानी थी। मैंने सोचा ही था कि काफ़ी लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि शान भाई बताएं कि सीलों में क्या फ़र्क होता है और देसियों में क्या फ़र्क होता है, हम कौन सी ब्रीड रखें। ब्रीड आप कोई सी भी रख सकते हैं, आपको बस पालना आना चाहिए। जिस बंदे को पालना आता है वो देसी भी पाल लेगा, सील भी पाल लेगा। और वो जो कलर वाले चूज़े होते हैं ना, आपने देखे होंगे, पिंक, येलो, वाइट, जो डिफरेंट मल्टीपल कलर में होते हैं, वो वलैती चूज़े होते हैं, उन पे कलर किया जाता है, वो भी आप पाल सकते हैं। मैंने इतने इतने बड़े करके भी उनको पाले हुए, इतने इतने बड़े। जब बड़े हो जाते हैं इस साइज़ में, उनका कलर प्योर वाइट हो जाता है। उनका जो ऊपर किया होता है ना कलर, वो आस्ते आस्ते ना टाइम के साथ उतरना शुरू हो जाते हैं। जैसे जब वो न्यू अपने फीदर्स निकालते हैं तो उनका जो कलर है ना वो ख़त्म हो जाता है और वो प्योर वाइट हो जाते हैं। मैंने उनको भी पाला, बस आपको पालना आना चाहिए, ठीक है, इनकी केयर करनी आनी चाहिए, ये कहीं नहीं जाते। और कहते हैं लोग घर में बीमारियाँ आ जाती है, लोग हमारे चूज़े मर जाते हैं। बीमारी एक ही वजह से आती है, अगर आप घर में अपने सफाई ना रखेंगे, केजेस का ध्यान ना रखें, ठीक है। अगर आपके केजेस साफ़ है, आपके घर में कोई मसला नहीं है, कोई बोशो नहीं आती है, पानी खड़ा नहीं रहता, बीठों की स्मेल नहीं आती, तो आपके चूज़े, आपकी मुर्गियाँ कहीं नहीं जाएंगी, ठीक है। इनको कोई आपको कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं। टीके दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इनकी सफाई का ख्याल रखें और आपका जो चूज़ा है, आपका पट्ठा है, आपका बच्चा कहीं भी नहीं जाता। इनको प्रॉपर डाइट दें, ठीक है, दाना दें, सब्जियां डालें इनको, आपके चूज़े कहीं नहीं जाते। और बाकी आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आज का व्लॉग मैंने बस यही बनाना था क्योंकि मुझे कमेंट्स किए थे हमारे फॉलोअर्स ने कि हमें बताएं कि इन दोनों ब्रीड्स में फ़र्क है और आपने दोनों क्यों रखी हुई हैं। ये टोटल इसमें फ़र्क था। उम्मीद करता हूँ आज का आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।